नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी अपडेट फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा बैंक अकाउंट जो होता है वो केवाईसी अपडेट नहीं होता है, जिस वजह से हम ना ही पैसे को लेन देन कर सकते हैं, ना ही पैसे को निकाल सकते हैं और ना ही किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी अगर आपका अकाउंट अपडेट मांगता है तो सिंपली आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाले कर्मचारी जो होते हैं वो बोलते हैं कि केवाईसी अपडेट करवाइए, तब जा करके आपका प्रॉपर तरीके से बैंक अकाउंट काम करेगा। साथ ही वो हमें एक फॉर्म देते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म होता है और इसे हमें फिलअप करके इसके साथ बैंक पासबुक और आधार कार्ड और पैन कार्ड को अटैच करके जमा करना होता है, तब हमारा केवाईसी अपडेट हो जाता है। तो इसी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से केवाईसी अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल को किस प्रकार से भरा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवाईसी अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल। तो इसे हमें भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट फिलअप करना होता है, जिस भी डेट में आप केवाईसी अपडेट कराने बैंक में जाते हैं और जिस भी डेट में इस फॉर्म को फिलअप करते हैं वो डेट यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम आपका जो भी हो उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच कोड पूछ रहा है, तो ब्रांच कोड आप फिलअप कर देंगे। ये ब्रांच कोड आपका बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसमें ब्रांच नेम और ब्रांच कोड इत्यादि मेंशन किया हुआ होता है, उससे आप देख करके इसमें फिलअप करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर बैंक पासबुक में नहीं दिया हुआ है कस्टमर आईडी तो यहाँ पे सिंपली आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर अपना यहाँ पे 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर को भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेना है, ये आपके बैंक पासबुक में मेंशन किया हुआ होता है। और यहाँ पे सी केवाईसी नंबर बोल रहा है तो इसको आप रहने देंगे। फिर नीचे की तरफ देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपको सिंपली नेम बोल रहा है, तो नेम में आपको यहाँ पे अगर कुछ लगाते हैं मिस्टर श्री जो भी लगाते हो तो यहाँ पे लगा लेंगे, और अगर नहीं लगाते हैं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो कि बैंक पासबुक में जैसे दिया हुआ है वैसे ही सेम आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर में, और नाम के बाद एक स्पेस करके कुमार या फिर अपना टाइटल को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आपके जो आधार कार्ड में जो जिस प्रकार से है सेम वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर आपका जो भी है मेल है फीमेल है तो उसको आप यहाँ से फिलअप कर लेंगे। मेल है तो मेल के आगे यहाँ पे टिक मार देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के यहाँ पे टिक मारेंगे, और अगर अनमेरिड हैं तो यहाँ पे अनमेरिड में टिक मार देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ फादर और मदर, तो अगर आपका जो भी है जिसमें प्रिंट है पासबुक में जिनका नाम, उनका नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे कि अगर मदर का नाम है तो यहाँ पे SMT श्रीमती, और फिर जो मदर का नाम है वो लिख देंगे, और अगर पिता का नाम है तो अगर श्री लिखते हैं तो श्री लिखेंगे, मिस्टर लिखते हैं तो MR लिखेंगे, और यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो आप इंडियन है तो इंडियन में टिक मार देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान के चलिए एस सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, बिजनेस, आप जो भी करते हैं उस पर टिक मार देंगे। तो अगर यहाँ पे आपको जो भी करते हैं अगर उस पर टिक मारते हैं तो यहाँ पे आपको मंथली इनकम भरना अनिवार्य हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मंथली इनकम आपका 1 रुपया भी नहीं है तो आप सिंपली स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक मारेंगे, और अगर आपका मंथली इनकम है तो यहाँ पे जो भी आप करते हैं वो उसका चयन यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रिलीजन, तो आप जिस भी समुदाय जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो उसका चयन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी पूछ रहा है, तो जनरल, OBC, SC, ST, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका चयन यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद बाकी ये सभी को डिटेल्स को हमें यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो प्लेस ऑफ सिटी
ऑफ बर्थ, तो जिस भी सिटी या फिर पैलेस में आपका जन्म हुआ है वो यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ रहा है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर में आप सिंपली +91 लिख देंगे, ये कंट्री कोड हो गया, और यहाँ पे आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो अगर आप ईमेल आईडी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं है ईमेल आईडी। अब हम नेक्स्ट पेज में जंप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्लीज टिक और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास क्या है, यहाँ पे पासपोर्ट का ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, नरेगा जॉब कार्ड का ऑप्शन है। तो सिंपली आप आधार कार्ड इसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं UID आधार, तो इस पर टिक मार देंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको सिंपली अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर को फिलअप कर देना है। और यहाँ पे इसमें डेट ऑफ इशू है तो और डेट ऑफ एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। चौथे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है, तो एड्रेस में आपका किस प्रकार से एड्रेस है, करंट हो गया और परमानेंट हो गया। तो आपका जो भी करंट और परमानेंट है उसको यहाँ से टिक मारेंगे और यहाँ पे अपना लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस टाइप पूछ रहा है तो रेसिडेंशियल बिजनेस है कि रेसिडेंशियल है, बिजनेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, अनस्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल है तो यहाँ पे हमने रेसिडेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक मार दिया है। और यहाँ पे देखेंगे एड्रेस में आप जो भी विलेज सिटी से बिलोंग करते हैं वो नाम, फिर पोस्ट, फिर जिला। यहाँ पे देखेंगे तो सिटी विलेज पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे पिन कोड। इस प्रकार से कुछ आप फिलअप कर लेंगे। पांचवें ऑप्शन पे फिर से एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो एड्रेस आप फिलअप किए हुए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम एज करंट एंड परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको टिक मार देना है, सेम एज करंट एंड परमानेंट एड्रेस, इस पर टिक मार देंगे और इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। और अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप करंट एड्रेस लिख देंगे और यहाँ पे परमानेंट जो भी होगा आपका वो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 6 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट नंबर को फिलअप करना है, यानी कि आधार कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और जिस भी डेट में फॉर्म को जमा कर रहे हैं बैंक में उसका यहाँ पे डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आवेदक जो है या तो अगर सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर कर सकता है या फिर थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पैलेस आपको मेंशन कर देना है, जो भी पैलेस आपका जो है, और यहाँ पे डेट फिर से वही डेट जो आप जिस डेट में जमा करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको इसके साथ ये फॉर्म के साथ बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पैन कार्ड का फोटोकॉपी, ये सभी चीज़ें आपको बैंक में इसके साथ अटैच करके जमा करना होता है। साथ ही बैंक एम्प्लॉय के द्वारा आपका फिंगरप्रिंट लगा करके केवाईसी अपडेट किया जाता है। अगर फिंगरप्रिंट लगाया जाता है तो समझिए आपका केवाईसी अपडेट सक्सेसफुली हो गया है, और अगर इसको जमा करके रख लेते हैं तो समझिए कि केवाईसी अपडेट आपका नहीं हुआ है। कुछ इस प्रकार से आप फॉर्म देख सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।